दुनिया के इतिहास के जब अध्ययन करे छिए तो हमरा सब देखे छिए कि एहि प्रकृति के आंदोलन के पटाक्षेप वर्षों लागे छे। हम आज बहुत जिम्मेदारी के साथ और अपने सबके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे हम निवेदन करे चाहम कि शहीदक संख्या के आधार पर अब आंदोलन के अवतरण के दिन नहीं खोजल जाए। आंदोलन कतेक लंबा भेले, कतेक महीना चलले, ई महीना और दिन गिनती के आधार पर आंदोलन के अवतरण नहीं खोजल जाए। ई आंदोलन मधेशक आंदोलन वास्तव में मधेसी जनता के मुक्ति के आंदोलन छिए। और जब हमरा सब संसार भर में विभिन्न देश के मुक्ति आंदोलन के अध्ययन करे छी तो हमरा सब देखे छिए कि यह आंदोलन वर्षों तक चले छी। बगल में मित्र राष्ट्र चीन सन 1920 में माओ त्से-तुंग चीन में जापानी अतिक्रमण से मुक्ति के लिए और जनवाद के लिए चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के गठन कर ले रहे। 20 वर्ष के बाद सन 1949 में चीन में जनवाद ले। बगल में मित्र राष्ट्र भारत 5 दशक से आंदोलन चलते रहे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी एलखिन। महात्मा गांधी के 30 वर्ष लागले भारत में अंग्रेज से भारत के मुक्ति दिलावे के लिए। सन 1947 में भारत मुक्त भेले। वही दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत में एला 30 वर्ष भ गेले। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन भेले। सन 1947 में अत्यंत कम उम्र के नेता शेख मुजीब रहमान पूर्वी पाकिस्तान में इस बात के उठेलखिन कि पूर्वी पाकिस्तान के जनसंख्या पश्चिम पाकिस्तान के तुलना में ज्यादा छे और ज्यादा जनसंख्या के लोग बंगाली भाषा बोले छे। तै हेतु इस्लामाबाद में जो नेशनल असेंबली छे जकरा पाकिस्तान के संसद कहे छिए, वही में पूर्वी पाकिस्तान के जनसंख्या के आधार में पूर्वी पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व होगा के चाहिए और बहुसंख्यक लोग के भाषा बंगाली के सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में मान्यता मिलवा के चाहिए। सन 70 में बांग्लादेश में निर्वाचन हुए। शेख मुजीब रहमान के पार्टी आवामी लीग वही निर्वाचन में बहुमत प्राप्त कर लगे। पश्चिम पाकिस्तान में का तानाशाह याहिया खान संसद के बैठक नहीं बोला के दिल के द्वारे कि वही संसद में पूर्वी पाकिस्तान के बहुसंख्यक जनता के नेशनल असेंबली में बहुमत हो गए रहे। अपने सबके एहि बात के हम शायद चर्चा नहीं करवे तो अपने सब बुझे थे कि ओकर 1 वर्ष के बाद वो पूर्वी पाकिस्तान जे भाषिक मान्यता के लिए आंदोलन आगाड़ी बढ़ेले रहे, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन आगाड़ी बढ़ेले रहे। अलग राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में 1 वर्ष के बाद ओकर उदय भेल। सन 1990 में बर्मा में आंग सान सू की वकर पार्टी निर्वाचन में भाग लेके और बहुमत प्राप्त कर लके। 25 वर्ष तक आंग सान सू की बर्मा के शासन नजरबंद में रखल के और अपनी भरखर 1 महीना पहले बर्मा में फिर दोसर निर्वाचन भेले और संयोग से फिर आंग सान सू की के पार्टी बहुमत प्राप्त कर लके। अब वही छिना एहि चीज पर संघर्ष भ रहल छे कि वो राष्ट्रपति हेता कि नहीं हेता। तमाम दृष्टांत एहि बात के द्योतक छिए कि नेपाल में खास
के नेपाल के मधेश में जई प्रकार के संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के पटाक्षेप, इस संघर्ष के अवतरण चंद दिन में नहीं हो सके छे, चंद सप्ताह में नहीं हो सके छे। आंदोलन के हरेक दिन 127वां दिन, 128वां दिन, 131वां दिन या 131वां दिन भेला के आधार पर एहि आंदोलन के सफलता प्राप्त नहीं हो सके छे। हम नेता सब छथिन, कुछ दिन पहले प्रचंड जी से, केपी शर्मा ओली से, सुशील कोइराला से हमरा सब भेंट करे गेल रहो। हम उनका सबके आदर पूर्वक निवेदन कर लिए कि अपने सब मधेश आंदोलन के केना पहचान करे छिए, अपने सब एहि आंदोलन के केना अध्ययन करे छिए, अपने सब जाने थे। मगर हम एक निवेदन करे चाहे छी कि ई आंदोलन अब सामान्य अधिकार के आंदोलन से अपना के उठा के एक प्रतिरोध आंदोलन में रूपांतरित हो गेल छे। ई नहीं सोचल जाओ कि भारतीय राजदूत जनन एहि आंदोलन के बारे में 3टा विकल्प देलखिन, जेकर पहला विकल्प रहे कि मांग पूरा नहीं क के आंदोलन के थकाबू और आंदोलनकारी थक जेते ता सब खुशी मनाबू। जे एक परिस्थिति के चित्र संचार माध्यम से भारतीय राजदूत करलखिन, हम उनका सबके कहलिए कि कृपा क के ई धारणा नहीं बनाल जाओ कि आंदोलन के मांग के ताने जेबे, वार्ता के ताने जेबे और एक दिन एहन एते कि आंदोलनकारी सब थक जेते और हमारा निष्कंटक राज्य करे के मौका मिलत। हम उनका वियतनाम के लड़ाई के उदाहरण दिले रहिए। हमरा सबके आदरणीय अध्यक्ष सब छथिन, वियतनाम के लड़ाई संसार में आज तक के संसार के इतिहास में सबसे लंबा प्रतिरोध आंदोलन के रूप में एहि दुआरे नहीं जानल जाए छे कि अमेरिका जे वियतनाम में आक्रमण करलके ओकरा पास में परमाणु बम रहे। एहि दुआरे वियतनाम के लड़ाई के नहीं जानल जाए छे कि वियतनामी जनता सब अमेरिका के साथ लड़लके, अपितु एहि दुआरे जानल जाए छे कि संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के पास, जेकरा पास परमाणु शक्ति रहे, बासक फट्टा, जंगल के काट पात, हसुआ कुल्हेर कोदार बोकल जनता संसार में सबसे लंबा प्रतिरोध आंदोलन के नेतृत्व करलके। संसार में जनता सबसे लंबा समय तक आंदोलन के टाइम सके छे, एहि रूप में वियतनाम के आंदोलन के याद करल जाय छे। उनका सबके आग्रह कर लिए कि मधेश आंदोलन अब एहि रूप में रूपांतरित भ रहल छे, ताहि दुआरे एहि आंदोलन के अवमूल्यन अथवा एहि आंदोलन के गलत विश्लेषण अपने सब नहीं करल जाओ। आज हम सप्तरी से उनका सबके फिर आगाह करावे चाहे छिए कि भारत की कहल के बात के छोड़ देल जाओ। हम अंग्रेजी के नेपाली में अनुवाद गलत छे अथवा मैथिली में एकर अनुवाद ई हेते, हिंदी में ऊ हेते, हम ओहो में जाइला नहीं चाहे छी। हम ई बात जाने छिए कि एहि आंदोलन से कुछ दिन पहले हमरा सबके भारतीय राजदूत महोदय चाय के लिए निमंत्रण देले रहलखिन और हमरा सब ओहि दिना आंदोलन से तकरीबन 1-1.25 महीना पहले भारत राजदूत पूछलखिन कि यदि एहि संविधान में मधेसी के अधिकार नहीं मिलते तो मधेश के आंदोलन की आगाड़ी बढ़ते। साथी सब रहलखिन, उनका आगाड़ी में हमरा सब प्रति प्रश्न कर लिए कि अपने के की लागे। पहले अहाँ एक शक्तिशाली राष्ट्र के राजदूत छिए, अहाँ अपन विश्लेषण सुनाल जाओ कि मधेश के अहाँ केना देख रहल छिए। तो उनकर कहना भेले कि सारा पार्टी अहाँ सब विभाजित छिए, अहाँ सब टूट फूट में मस्त भ गेल छिए, संसद में अहाँ सबके सीट
अत्यंत कम छे। हमरा नहीं लग रहा है यदि अहाँ सबके अधिकार नहीं देत तो आंदोलन आगाड़ी बढ़त। हमरा सब कुछ साथी कोई दिना भारतीय राजदूत जी के निवेदन कर ले कि राजदूत महोदय, नेपाल के मधेश के बारे में अहाँ के अध्ययन सही नहीं है। अहाँ के अध्ययन कि यदि अपने दुख में मांगे तो हम निवेदन करे चाहे कि अपने के अध्ययन गलत है। यदि मधेसी जनता के एहि बात के विश्वास भ जेते कि संविधान में हमर सबके अधिकार के निस्तेज क देल गेल छै अथवा हमर सबके अधिकार के उल्लंघन क देल गेल छै, हमर सबके अधिकारक मांग के तिरस्कार क देल गेल छै, तो मधेश में बहुत पैघ आंदोलन हेतै और सप्तरीवासी जिलावासी के आगाड़ी शायद हम कहबे तो समय के बर्बादी हेतै। एहि दुआरे कि भारतीय राजदूत महोदय के वही धारणा के गलत करे वाला आंदोलन जेकरा आई हमरा सब तेसर मधेश आंदोलन कह रहल छियै, वही गौरवशाली मधेश आंदोलन के शुरुआत सप्तरी जिले से है। एहि दुआरे भारत की कहै छै, अमेरिका की कहै छै, चाइना की कहै छै, हमर विनम्र निवेदन से हम आंदोलनकारी मित्र सबसे निवेदन करे चाहे छियै कि एहि आधार पर आंदोलन के धारणा नहीं बनाल जाओ। एहि आधार पर हम नेता सबके आग्रह करे छियै कि मांग के एहि आधार पर अनिर्णित अवस्था पर नहीं छोड़ल जाओ। मधेशक शक्ति के मूल्यांकन क के एक का प्रतिबद्धता लेल जाए कि जब तक मधेश आंदोलन के मांग पूरा नहीं होते तब तक हमरा सब विराम नहीं लेवे, आंदोलन के हमरा सब स्थगित नहीं करबे। हम संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के नेता सबके आई राजविराज के इस सभा से निवेदन करे चाहे छियै, अनुरोध करे चाहे छियै कि अहाँ सबके वाणी पर, अहाँ सबके आह्वान पर मधेश के एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में हमरा सब अहाँ के जय जयकार करबे। अहाँ सब टांग नहीं कपाबू जब तक आंदोलन के मांग पूरा नहीं है, पाछा हटे के जरूरी नहीं है। अंत में हम ये कहेला चाहम कि अपनी संसद में संविधान संशोधन के लिए एक प्रस्ताव दर्ता भेलै है। ई प्रस्ताव परसू जब मंत्री परिषद के बैठक से एकरा अनुमोदन करल गेले तो बहुत लोग के भ्रम लागल छे कि सरकार नेता सबके दिल्ली भ्रमण के बाद या भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद सरकार मधेश के मांग के पूरा करे के लिए संविधान संशोधन के नया प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करलक है। ई यथार्थ नहीं छियै। सुशील कोइराला जी प्रधानमंत्री से हटे से कुछ दिन पहले कांग्रेस, एमआलए और माओवादी तीनों पार्टी के बीच में निर्णय भके सुशील कोइराला जी संसद सचिवालय में संविधान संशोधन के जे प्रस्ताव पेश कर ले रहलखिन, जैमें जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण करल जेते कह के ऊ कहलखिन और समावेशीकरण के संदर्भ में समानुपातिक समावेशीकरण के व्यवस्था करल जेते और एक राजनीतिक बात कि सीमांकन के लिए एक समिति बनते और उस समिति के जो रिपोर्ट थे वही रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक सहमति को के फिर संवैधानिक प्रक्रिया के आधार